सूरतुल इनाम आयत नंबर 122। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नासि कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा। और क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए ऐसी रोशनी बना दी जिसकी मदद से वो लोगों में चलता फिरता है, उस शख्स की तरह है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में है और उससे निकलने की किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीन मा कानू यअमलून। इसी तरह काफिरों के लिए वो अमल खुशनुमा बना दिए गए थे जो वो दुनिया में किया करते थे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुर्दा की मिसाल दी है कि क्या वो शख्स जो मुर्दा था, मुर्दा से मुराद काफिर जिसके पास दीन की रोशनी नहीं पहुंची थी। मुर्दा किसको कहा गया है? यानी काफिर को कहा गया है। और जिंदा किसको कहा गया है? मोमिन को कहा गया है। यानी काफिर ऐसे है कि जब उसको आप कोई बात करें या ना करें वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने सुना ही नहीं है। आप जब किसी मरने वाले के पास कोई बात करेंगे तो वो आपकी बात को सुनकर कोई रिएक्शन देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने काफिर को मुर्दा से तशबीह दे दी कि जिस तरह मरने वाला आपकी बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता, तो काफिर को भी आप जितनी मर्जी दीन इस्लाम की बातें सिखा दो लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अब मोमिन को जिंदा से मिसाल कैसे दी है कि जैसे जिंदा इंसान से जब इंसान कोई बात करता है तो उस बात का रिएक्शन जरूर किसी न किसी सूरत में उसको मिलता है। तो मोमिन जब दीन इस्लाम की बात को सुनता है तो उसके ऊपर अमल करके उसका रिएक्शन दिखाता है कि वाकई मैंने इस बात को सुना है। काफिर किस चीज में भटकता रहता है? कुफ्र जलालत में। यानी कुफ्र खुद बजाते अंधेरा है और जलालत अंधेरे को ही कहा गया है कि जिस तरह रात की तारीकी में आपको कुछ नजर नहीं आता, काफिर को भी कुछ सुझाई नहीं दे सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस बारे में फरमाया कि जिस तरह एक काफिर अपनी तारीकियों में भटकता फिरता है, उससे निकल नहीं पाता, उसके लिए नतीजा क्या निकलता है कि वो हलाकत और बर्बादी में पहुंच जाता है। यानी अगर वो अंधेरे में इधर से उधर भटकता फिर रहे और कहे कि मैं मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं, तो क्या अंधेरे की वजह से वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अंधेरे में उसे पता ही नहीं चलेगा किस गली से गुजरना है, कौन से रास्ते से गुजरना है। तो काफिर अपने अंधेरे में, अपनी गुमराही के अंधेरे में इस तरह भटकता रहता है कि उसको मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सकता। और जब वो मंजिल मकसूद पर पहुंचता है तो क्या मिलता है नतीजा? सिवाय हलाकत और बर्बादी के और कुछ भी नतीजा उसके सामने नहीं आता। आगे अल्लाह ताला ने मोमिन को दिल के जरिया बनाते हुए फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह की हिदायत को, रोशनी को कबूल करता है तो वो जिंदा हो जाता है, जिससे जिंदगी की सारे रास्ते भी उसके लिए रोशन हो जाते हैं। यानी अगर वो मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो वो ये परेशान होकर नहीं बैठेगा। मोमिन क्या करेगा? उसके पास रास्ता मौजूद है। कौन सा रास्ता मौजूद है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब एक मोमिन के ऊपर गम और परेशानी का वक्त आता है तो वो किसकी तरफ रुजू करता है? अल्लाह की तरफ। अज़कार करता है, दुआएं पढ़ता है, नफल नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, रब से दुआएं करता है। उसके लिए क्या है? रास्ता मुनव्वर है, रोशन है। उसे ये नहीं होता कि अब मैं क्या करूं, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। वो ऐसा कभी भी नहीं कहता। ये कौन कहता है? काफिर कह सकता है, क्योंकि उसके लिए रास्ते हमवार नहीं है, रोशन नहीं है, वो चल ही नहीं सकता। उसे पता ही नहीं होता कि इस तकलीफ के मौका पर मैं अपने साथ कैसे, कौन सा रवैया, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। तो अल्लाह ताला मोमिन के बारे में कहता है कि उसके लिए रास्ते भी रोशन हो जाते हैं। उसे पता होता है कि अब इस हालत में मैंने क्या करना है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? उसका हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है, जबकि मोमिन का नतीजा क्या निकलता है? वो कामयाबी और कामरानी की तरफ लौट आता है। अल्लाह ताला ने इस फर्क को जाहिर करते हुए मजीद क्या फरमाया कि क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला काफिरों के अमल को उनकी जिंदगी के अंदर उनके लिए क्या बना देता है? खुशनुमा। वो गाने सुने, वो डांस करें, वो नाचें, वो शराब पिएं, वो जिना करें, ये सारे काम उनके लिए उनकी जिंदगी में क्या बना दिए जाते हैं? खूबसूरत, खुशनुमा बना दिए जाते हैं। उन्हें वो काम बुरे लगते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि यही तो हमारी जिंदगी है, यही काम तो हमने करने हैं।
انہیں ان کاموں میں کوئی گناہ یا کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب کافر ضلالت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے سارے عمل بھی اس کے لیے خوبصورت بنا کر اس کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے یہ مہندی بڑی پیاری ہے، یہ مہندی کے فنکشن پیارے ہیں، یہ ڈھول ڈھمکے پیارے ہیں، یہ ناچنا گانا پیارا ہے، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گمراہی کے راستے کو انسان جب چن لیتا ہے تو یہ گمراہ راستے اسے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کے راستوں کو ہمارے لیے خوبصورت نہ بنائے بلکہ خوبصورت راستوں کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دے، بلکہ گمراہی کے راستے ہمارے لیے کیا بنا دے؟ پریشانی کا باعث، اور وہ ہمیں اچھے بھی نہ لگے بلکہ ہم کہیں کہ نہیں ایسی محفل میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، یعنی ساری مخلوق کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، روشنی ڈالی، اس نور کا اثر جس کے اوپر پہنچا، یعنی روشنی جس کے اوپر پہنچی وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس روشنی سے محروم رہا وہی کامیاب نہ ہوا، وہ کافر بن گیا۔ یعنی اللہ نے جو اپنا نور ڈالا تھا وہ نور جس کے اوپر پہنچ گیا وہ تو ہدایت پا لے گا، اور وہ نور جس کے اوپر نہیں پہنچا وہ نور نہ پہنچنے کی وجہ سے کبھی بھی ہدایت والے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں ہدایت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نور کس کے اوپر کیوں نہیں پہنچایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ کون ہدایت پا سکتا ہے اور کون ہدایت نہیں پائے گا، اس لیے نور تبھی انہی کے اوپر پہنچا جو ہدایت پانے والے تھے، اور جن کے اوپر نہیں پہنچا وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، اس لیے ان کے اوپر نور کا اثر بھی نہیں پہنچا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد جس طرح ہم نے آپ کی بستی میں یہ بڑے بڑے مجرم پیدا کیے، کفار مکہ جو بڑے بڑے مجرم بن کے بیٹھے تھے، ابو جہل کو دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے مجرم کفار مکہ کے اندر یعنی مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو کفر کے سرغنہ تھے، جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی تو وہ اس کو قبول نہ کرتے بلکہ دوسروں کے قبول کرنے میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہا تو جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر کتنی رکاوٹیں آئی تھی، کسی کو تپتی ریت پہ ڈال دیا گیا، کسی کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجریاں ڈالی گئیں، آپ کے پاؤں کو لہو لہان کیا گیا، صحابہ کے ساتھ یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے پر سختیاں کی جاتی تھیں۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ وہ بڑے بڑے مجرم تھے جو لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کا سبب بنتے اور کہتے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو تو یہ تکلیفیں تمہیں نہیں دیں گے، اگر تم دین اسلام پر عمل کرو گے تو یہ تکلیفیں تمہیں ملتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے، یعنی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے مجرم آپ کی بستی میں ہیں، بلکہ جس رسول کو بھی میں نے بھیجا اس رسول کی بستی میں بڑے بڑے مجرم موجود ہوتے تھے جو کہ پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی انبیاء کو آزمائشوں میں جکڑ لیتے تھے۔ یعنی یہ پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ آج اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوتا آیا کہ ان کی قوم انہیں آزمائشیں بھی دیتی تھی، تکلیفیں بھی دیتی تھی، قتل بھی کر ڈالتی تھی، یعنی اتنا تک نوبتیں آتی تھی کہ قوم نبیوں کو بھی قتل کر ڈالتی تھی۔ تو اے نبی صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو در حقیقت اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا بلکہ آپ کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔
यानी कोई निशानी, कोई बुरहान, कोई दलील, कोई मुअज्जा या कोई फरिश्ता हमारे पर भी जब तक नाजिल नहीं होगा जैसे नबियों पर नाजिल होता है, तो तब तक हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। यानी हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक नबियों के साथ जिस तरह कोई फरिश्ते आते हैं, नबियों को कोई मुअज्जे दिए जाते हैं, हमें भी डायरेक्ट मुअज्जे दिए जाएं, हमें भी नबी फरिश्ते हम पर भी नाजिल हों, तो शायद फिर हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह यजअलु रिसालतह, कि अल्लाह कहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। यानी वो ज्यादा जानता है ना कि किसके ऊपर फरिश्तों को भेजना है, किसको मुअज्जे देने हैं, किसको नहीं देने। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं ज्यादा बेहतर जानने वाला हूँ। जहाँ वो अपनी रिसालत बयान करता है या जिसको वो अपनी रिसालत देता है, वो ज्यादा बेहतर जानता है कि किसको नबी बनाना है। रिसालत से मुराद क्या है? नबी के लिए चुनना, कि किसको नबी बनाना है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं खुद ज्यादा बेहतर जानता हूँ, तुम बेहतर नहीं जानते कि तुम्हें नबी बना दिया जाए। तुम कह रहे हो जब तक हमें भी नबियों जैसा मामला नहीं होगा हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला कहता है ये ना तो नबी का काम है ना तुम्हारा काम है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जानता है कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है वो अमीर है, अल्लाह हमें भी इतना बना दे। अल्लाह बेहतर जानता है किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून। अनकरीब उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी जिल्लत पहुंचेगी और बहुत सख्त अजाब इस वजह से कि वो फरेब किया करते थे। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने सरजनश की है, डांटा है किस्म का, कि जिन लोगों ने अल्लाह के दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, जुर्म किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन कामों से मना किया वो उन कामों को करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं उन्हें क्या पहुंचेगी? जिल्लत भी पहुंचेगी और बहुत बड़ा अजाब भी उनको पहुंचेगा। किस वजह से? कि दुनिया में उन्होंने तकब्बुर किया, मैं ज्यादा बेहतर हूँ, मैं नबी पर ईमान क्यों ले आऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं जो कर रही हूँ ज्यादा बेहतर है, अल्लाह का दीन मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? तकब्बुर किया। यही तकब्बुर है। शैतान ने भी तो यही कहा था ना कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ, अल्लाह तूने सजदे का हुक्म दिया लेकिन मैं ज्यादा बेहतर हूँ, तो मैं सजदा कैसे करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में जब भी किसी के सामने दीन इस्लाम को पेश किया जाता है कि अल्लाह का हुक्म है इसके ऊपर अमल करो, वो कहता है नहीं मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ, तो वो भी क्या कर रहा है? तकब्बुर कर रहा है। और उसे भी क्या बनेगी? जिल्लत पहुंचेगी, अजाब पहुंचेगा। और ये किस वजह से होगा? अपने अमाल की वजह से। इसके बारे में हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले दोज़ख में से एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल था, आसूदा हाल था। यानी किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, हर चीज की फरावानी थी उसके पास। जब उसे लाया जाएगा, उसे दोज़ख में एक बार गोता दिया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा बताओ क्या तुमने दुनिया में कभी खुशहाली देखी थी? जहन्नुम का एक गोता उसे दुनिया की सारी खुशहाली को भुला देगा। यानी 70 साल जिया, ऐशो इशरत में जिया, बैंक बैलेंस थे, गाड़ियां थी, कोठियां थी, जब जो चाहता खाता पीता पहनता ओढ़ता, नेट कैश उसके पास मौजूद रहता, बैंक बैलेंस उसके पास मौजूद रहता। लेकिन 70 साल उसने ऐशो इशरत में गुजारने के बावजूद भी जहन्नुम का सिर्फ एक गोता अंदर डाला और वहीं निकाल दिया, उसको दुनिया की 70 साल जिंदगी का ऐशो इशरत भुला देगा। यानी इतना खौफनाक एक होता होगा कि वो समझेगा कि मैंने कभी खुशहाली देखी ही नहीं थी। इसी तरह इस हदीस में आता है, यहाँ तो नहीं है, एक और जगह पर इस हदीस को मुकम्मल करते हुए फरमाया कि इसी तरह इस शख्स को जो दुनिया में बड़ा परेशान हाल था, दुनिया में उसने आसूदगी नहीं देखी, खुशहाली नहीं देखी, गुर्बत में जिंदगी गुजारी, अल्लाह के दीन इस्लाम पर अमल करता रहा, यहाँ तक कि दुनिया में दुनिया गुजारने के बाद जब जन्नत का उसे एक होता दिया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा बताओ क्या तुमने दुनिया में कोई गम तकलीफ देखा था? हालांकि कभी कभी तो ये होता था कि सारा दिन वो भूखा प्यासा रहता, खाने को कुछ भी उसके पास ना होता था, लेकिन जन्नत का एक होता उसको दुनिया के सारे गम और सारी तकलीफें भुला देगा। यानी इतनी खूबसूरत जन्नत है कि एक गोता सिर्फ दुनिया की सारे गम और तकलीफ को भुला देगा और वो कहेगा नहीं मैंने कभी कोई गम और तकलीफ देखी ही नहीं है। तो दुनिया जैसे है उसको गुजार ले, लेकिन
आखिरत अगर हमारी बेहतर हो गई तो हमारी दुनिया भी हमें भूल जाएगी, और अगर हमने दुनिया को अच्छा बना लिया, आखिरत को अच्छा नहीं बनाया, तो आखिरत का एक होता दुनिया के सारी अच्छाइयों को हमें भुला देगा। तो अपनी आखिरत की हमने इंशाल्लाह इस हदीस से हमें क्या नसीहत मिल रही है कि हम अपनी आखिरत पर नजर रखते हुए अपने लिए जन्नत की तैयारी करें, क्योंकि दुनिया जन्नत जो है दुनिया की जिंदगी को भुला देगी और जहन्नुम जो है दुनिया की आसाइशों को भुला देगी। तो बेहतर यही है कि हम अपने लिए जन्नत का सामान अपने आप को तैयार करें। दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिल्लत और रुसवाई उस शख्स का मुकद्दर बना दी जाएगी जिसने मेरे दीन की मुखालफत की। यानी अल्लाह का हुक्म आ गया है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिया है। अब अगर हम अल्लाह के दीन यानी नमाज को ही ले ले, बार बार नमाज में आपको क्यों टच करती हूँ, इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी नमाज है। अगर आपके सामने नमाज का हुक्म आ गया, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आपके कानों में आ गई है, आपने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नमाज अदा नहीं की, तो आपने क्या किया, दीन की मुखालफत की है। जब आपने दीन की मुखालफत की तो आपके लिए क्या होगा, आखिरत में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह के किसी भी हुक्म को नॉर्मल ना लें, बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो वो शख्स जिसे अल्लाह ताला चाहता है कि उसे हिदायत दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत देना चाहता है, हिदायत देना चाहता है, उसके सीने को क्या कर दिया जाता है, फराख कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है कि उसमें इस्लाम की बातें फिट होने लगती हैं, वो इस्लाम को पसंद करने लगता है, उसके दिल के अंदर वो बातें बैठना शुरू हो जाती हैं, किसी भी मौका पर उसे कोई भी बात याद रहती है। क्यों? क्योंकि उसके सीने को फराख कर दिया गया, खोल दिया गया। अब उसके अंदर जितना आप खजाना जमा करना चाहें कर सकते हैं। बोतल का ढक्कन खोल दे, पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। अगर बोतल का ढक्कन बंद हो, आप कहें कि बोतल भर जाए, पानी से भर जाएगी। तो जो शख्स अल्लाह ताला कहता है जिस पे मैं चाहता हूँ उसके सीने को खोल देता हूँ, तो फिर उसमें आप जितना मर्जी है दीन इस्लाम को डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन जिसका सीना ढकना बंद कर दिया गया, सीने को खोला ही नहीं गया, वो इस्लाम को अपने अंदर डाल ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मेरे लिए तमाम कामों को आसान कर दे। तो आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपके सीने को खोलेगा। इसी तरह कुरान पाक पढ़ने से पहले हिफ्ज़ कर लेते हैं, आप सबक याद कर रहे हैं, आप कहेंगे रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब आप ये दुआ पढ़ के अपना सबक याद करेंगे, अल्लाह आपके सीने को भी खोल देगा, आपके सबक को आपके लिए आसान कर देगा और आपकी जुबान पर उसको चढ़ाने के लिए आसानी से चढ़ा देगा कि आप ये नहीं कहेंगे बड़ा मुश्किल सबक है, जुबान पे चढ़ ही नहीं रहा। नहीं, ये दुआ पढ़ के जब आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। ये सिर्फ हिफ्ज़ के लिए नहीं, दुनिया का भी कोई इल्म, दीन का भी कोई इल्म आप जब लेना चाह रहे हैं तो जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने को फराख कर देगा और फिर वो सारा इल्म जो है आपके सीने के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे तो हमारे सीनों को अल्लाह ताला फराख कर दे। यानी अब उस आदमी के लिए दीन को सीखना आसान है। किस आदमी के लिए? जिसके सीने को अल्लाह ताला खोल देता है। आगे फरमाया व मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यिकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा। अल्लाह फरमा रहे हैं और जिसे चाहता है उसे गुमराह कर दे, उसका सीना तंग कर दे, निहायत घुटा हुआ कर देता है, गोया वो मुश्किल से आसमान में चढ़ रहा है। यानी इतना सीना, जैसे हम कहते हैं ना मेरी सांस नहीं आ रही, मेरा सीना इतना तंग हो रहा है, मेरी सांस नहीं आ रही। ये तो आपको एक तकलीफ हो रही होती है ना, जिसमें आपको ऐसा लगता है मेरी सांस बाहर नहीं आ रही, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं दीन इस्लाम उसके दिल में दाखिल ना करने के लिए उसके सीने को क्या कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है, घुट दिया जाता है कि उसके अंदर वो जितना डालना चाह रहा है लेकिन डाल नहीं रहा, ऊपर ऊपर से गुजर कर चला गया, उसके अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो गुमराह इंसान है, उसके अंदर हिदायत पहुंच ही नहीं सकती। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्ज़ अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। यहाँ रिज्ज़ के मायने गंदगी जो लिए गए हैं, इससे मुराद शैतान है। कि अल्लाह ताला क्या करता है
ان لوگوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. شیطان اب اس سے کیا کروائے گا؟ اچھے کام کروائے گا؟ وہ تو برے کام ہی کروائے گا نا. گندگی یعنی صبح نماز نہیں پڑھی, شیطان آپ کے کان میں پیشاب کر گیا, آپ کا سارا اندر اب کانوں کے ذریعے آپ کے ساری رگوں میں, سارے جسم میں گندگی چلی گئی. اب شیطان کو کس نے مسلط کیا آپ پر؟ اللہ تعالیٰ نے. کیوں مسلط کیا؟ کیونکہ آپ دین اسلام کو سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, آپ اس کو ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے تھے, قبول کر ہی نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر شیطان کو اس طرح مسلط کر دیا کہ اس نے آپ کو اپنے انڈر میں جکڑ لیا. اب وہ آپ کو گندگی, گندی باتیں, فحش باتیں, لغو باتیں, ڈانس, ناچنا, گانا, یہ ساری محفلیں خوبصورت کر کے دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کے اوپر مسلط ہے, آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ آپ کو دین کی طرف آنے ہی نہیں دے رہا. تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. الغرض ریت سے مراد ہر وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو خالی ہو, یعنی معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ایسے لوگوں کے لیے. یعنی ایسے لوگ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ سے معافی مانگ سکے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا. یعنی مستقیمہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ. کون سا راستہ سیدھا ہے؟ دین اسلام, قرآن و حدیث, توحید و ایمان. یعنی راستہ سیدھا, کوئی آپ سے پوچھے کہ دین اسلام کا راستہ سیدھا کیا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث. خالی قرآن سیدھا راستہ نہیں ہے, قرآن کے ساتھ حدیث بھی لازم ہے. کیونکہ قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 80 سے زیادہ بار نماز کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ طریقہ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث کے اندر, کہ نبی نے کیسے پڑھ کے دکھائی. حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اللہ ہی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اے نبی ایسے ایسے پڑھو, لیکن وہ نبی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور بعض حدیثیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی, جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نبوی. تو قرآن کے ساتھ جب تک حدیث نہیں ملے گی تب تک دین اسلام مکمل نہیں ہے. قرآن و حدیث کو ملا کر ہی دین اسلام مکمل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں یاد رکھو ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا, لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی صرف کافی ہے. یعنی حدیث کا کیا کر دے گا؟ انکار. حدیث کو نہیں مانے گا, کہے گا قرآن ہی تمہارے لیے کافی ہے, اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے. یعنی حدیث پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو کہ حدیث کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے صرف قرآن ہی دین اسلام ہے, حدیث دین اسلام میں شامل نہیں ہے. جبکہ حدیثوں میں بہت جگہ پر ملتا ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی نے خود ہی کہہ دیا نا, ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی رسول, یعنی سنت رسول سے مراد حدیثیں ہو گئی, کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہو گیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, بے شک ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اب کسی بندے کو پتہ نہ ہو کہ دین اسلام مکمل کیا ہے, اس آیت میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا نا کہ دین اسلام کیا ہے, قرآن و حدیث کھول کر واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پھر فرمایا کہ جو ان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم, اللہ کے قریب یعنی اللہ کے نزدیک ان کے پاس اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سلامتی والا گھر. سلامتی والا گھر یعنی دار السلام کس کو کہا گیا ہے؟ جنت کو, کہ اللہ کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور یہ جنت کن کو دی جائے گی؟ انہی لوگوں کو جو دین اسلام پر عمل کریں گے اور قیامت تک اسی دین اسلام پر چلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, اللہ ان کا مددگار بھی بن جائے گا. جس کا مددگار اللہ ہو اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہے؟ मैं कहूँ कि दुनिया में तुम मेरा दोस्त बन जाओ, कल क़यामत के दिन तुम मेरी सिफारिश कर देना, कर ही नहीं सकते। अगर मैं अल्लाह को अपना दोस्त, अपना मददगार बना लूं तो दुनिया में भी मेरे वो काम आएगा और आखिरत में भी वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अल्लाह खुद कह रहा है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा मददगार बन जाएगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा बिमा कानू यामलून, उन अमाल की वजह से जो तुम दुनिया में किया करते थे। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, नेकोकारों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला किन लोगों का जिक्र कर रहा है? मुख्तलिफ लोगों का। फरमा रहा है कि जिस दिन वो इन सबको जमा करेगा, यानी यहशुरुम से मुराद क्या? हश्र के मैदान में। इकट्ठा कहाँ होना हमने? हश्र के मैदान में। जिस दिन अल्लाह ताला हश्र के मैदान में सबको जमा करेगा तो क्या कहेगा? या माशरल जिन्न कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नों की जमात, बिलाशुबा तुमने बहुत से इंसानों को अपना बना लिया, यानी इंसानों को अगवा कर लिया, अपना बना लिया। आज हम देखें कि बहुत से लोग जिन्नों के ताबिया बने हुए हैं, इंसानों में से भी। आप जाते हैं, आप कहते हैं फलां जो है ना हमें बता देगा कि चोरी कैसे हो गई है, फलां बता देगा कि हमारा मामला कैसे हुए हैं। भी कैसे बता देगा? उसके पास क्या है? जिन्नात है, जिन्नात के जरिए। अब ये इंसान किसके ताबिया है? जिन के ताबिया है। तो यही अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ जिनों की जमात, बिलाशुबा तुमने बहुत से इंसानों को अपना बना लिया था। यानी अब जिन इंसानों से काम लेते हैं, गायब का इल्म उनको बताते हैं, कई ऐसी चीजें उन्हें बताते हैं, जिन्नात उनके सारे कामों को करते हैं, तो असल में वो अपने इंसानों को अपना ताबिया बना लेते हैं कि जैसे हम कहेंगे वैसे ही तुमने करना है। और हम उन्हें क्या बना बैठते हैं? पीर फकीर बना बैठते हैं कि तुम्हारी चोरी हुई ना, फलां से पूछ के आओ, वो तुम्हें बता देगा। कैसे बताएगा? वो जिन्नात के जरिए बताएगा। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया, जिन्हों की जमात तुमने अपने साथ बहुत से लोगों को अपना पैरोकार बना दिया था। और फिर वक़ाल औलियाउम मिनल इंसी रब्बना इस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन व बलगना अजलनल्लज़ी अज्जलत लना, और कहेंगे उनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब। कौन से दोस्त? इंसानों वाले दोस्त जो उनके ताबिया बने हुए थे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमने बाज़ ने बाज़ से फायदा उठाया। जिन्होंने हमसे फायदा उठाया हमें गलत इल्म देकर, जैसे कि आपने पढ़ा था हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, पहले पारे में आता है ना कि दो फरिश्ते आए थे, उन्होंने कहा था हम तो आजमाइश है, हमसे इल्म ना हासिल करो। लेकिन वो क्या करते थे? ऐसा इल्म सिखाते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे। अब इन्होंने फायदा उठाया कि नहीं उठाया? जिन्होंने इंसानों से फायदा उठाया उन्हें इल्म देकर, और इंसानों ने जिन्हों से इल्म हासिल करके फायदा उठाया। यानी बाज़ से हमने फायदा उठा लिया और हम अपने उस वक्त तो पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। यानी हश्र के मैदान में तूने कहा था सबको जमा करूंगा, तो आज हम अपने वक्त मुकर्रर तक पहुंच गए हैं। तो फरमाएगा फिर अल्लाह ताला उस दिन उनसे, क़ालन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा, कि आज तुम्हारे लिए ठिकाना है आग का, तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, यानी जिससे अल्लाह चाहेगा इस आग में से भी निकाल देगा। निकालेगा ना बहुत से मुसलमानों को, तो जिसे चाहेगा निकाल देगा। बाकी सबका ठिकाना क्या है? यही आग है। और फिर उस दिन इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब खूब हिकमत वाला भी है और जानने वाला भी है। यानी ये जिन्नात काहिनों को आकर बहुत सी बातें बता देते हैं, तो काहिन उनसे फायदा उठाते हैं, जिन काहिन से फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ये फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक हशर के मैदान में तुम सब इकट्ठे नहीं किए जाओगे। तो आज भी ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। लोग काहिनों के पास जाते हैं और काहिन ये इल्म देते हैं, और काहिनों के पास वो इल्म कहाँ से आता है? जिन्नात के जरिए से। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, और इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ का दोस्त बना लेते हैं। यानी जब कोई जालिम इंसानों में से है तो जिन्नात में से भी जालिम इंसानों के साथ जालिम जिन्नात मिल जाते हैं, ईमान वाले इंसानों के साथ ईमान वाले जिन्नात को मिला दिया जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं बाज़ को बाज़ का दोस्त क्यों है बनाया जाता है? यानी जिस सोहबत के आप होंगे उसी सोहबत के आपको दोस्त दिए जाएंगे। और इसी वजह से कि बिमा कानू यक्सिबून, जो तुम दुनिया में गुनाह कमाते थे या तुम नेकियां कमाते थे, इन्हीं दोनों की वजह से ये सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے فرمائے گا تم میں سے جو جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو جائیں گے. آتے ہیں کہ سورج کی بھی پوجا، یعنی انہوں نے اپنا رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ سورج کو. آپ جب سورت نمل ہے 19ویں پارے میں، ٹھیک ہے نا، جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آتا ہے کہ قوم سبا ایک تھی جو کہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ سورج کو ہی اپنا رب بناتی تھی. تو آج بھی دنیا کے اندر ایسے بہت سے قومیں موجود ہیں جنہوں نے سورج کو اپنا رب بنایا. آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ستاروں کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ یہی میرا رب ہے. پھر کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھ کے کہا شاید کہ یہ میرا رب ہے، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ آیتیں بھی اب آپ نے اسی سورت کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے رب نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ستاروں کو بھی اپنا رب بنایا ہوا ہے، چاند کو بھی اپنا رب بنایا ہوا ہے، جس نے سورج کو بھی اپنا رب بنایا. تو قیامت کے دن ہر شخص جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا. جو آج پیروں فقیروں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے ہو جائیں گے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا. تو یہاں تک کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا، بتوں کی پوجا کرنے والا بتوں کے پیچھے ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والا بنائے تاکہ ہم کسی کے پیچھے نہ جا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.